जब जब इस देश में अत्याचार और अन्याय की कहानी लिखी जाती है, उस समय कोई जननायक होता है जो इसको बचाने के लिए सामने आ जाता है। ऐसे में नाम आता है राहुल गांधी का। राहुल गांधी यात्रा को लेकर के जैसे ही निकले, कारवां जुड़ता चला गया। उन्होंने दलितों, पिछड़ों, शोषितों और माँ बहनों की लड़ाई को लड़ने के लिए एक आगाज किया। एक आवाज पर जन सैलाब उमड़ पड़ा और चलता ही गया। मणिपुर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और आसाम, बिहार, तमाम जगहों से गुजरते हुए राहुल गांधी ने तमाम लोगों को कहा, अब डरने की जरूरत नहीं है। अब आपके सामने एक जननायक आ गया है और यह जन सैलाब ऐसा जन सैलाब जो बाढ़ की तरह उधेड़ कर रख देगा सरकार की उन बखिया को, जो कि अभी तक एक के बाद एक अत्याचार होता हुआ आया है। लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को जिस तरह भंग किया गया, जिस तरह ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया गया, विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के तहखानों में बंद किया गया, यह अत्याचार कोई कम अत्याचार नहीं है। यही नहीं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को डराया गया, धमकाया गया और उन्हें कहा गया, यदि तुम बोलोगे तो तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा। इसी डर से आज तक कोई नहीं बोल पाया। यही कारण है राहुल गांधी ने कहा, डरो सब जगह मोहब्बत की दुकान खोलनी है, मत, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं और हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। इसी यात्रा को लेकर के राहुल गांधी बढ़ते जाते हैं और इसी यात्रा से डरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकतंत्र में पार्टी अब नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह की प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं। अब मनमोहन सिंह प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं नरसिंह राव की। आखिर यह प्रेम कैसे जाग गया? क्या भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से डर गई क्या? झूठ पर झूठ बोलने वाले यह भारतीय जनता पार्टी के गुंडे अब डर गए हैं, सहम गए हैं। उन्हें लगता है कि यह यात्रा कोई न्याय यात्रा नहीं है, यह यात्रा कोई संकल्प यात्रा नहीं है, यह यात्रा एक परिवर्तन की यात्रा है, जिसके आगे आगे राहुल गांधी चल रहे हैं और पीछे जनमानस का एक जन सैलाब उमड़ता हुआ जा रहा है। यही जन सैलाब जिस दिन भी उत्तर प्रदेश में घुस जाएगा तो समझ लेना परिवर्तन हो जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एक जागृति सी जागती हुई चली जाती है। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक नया आयाम लिख रही है, एक नया इतिहास लिख रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को तय समय से पहले पूरी करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्लान में काट छांट की गई है। पहले राहुल गांधी का यूपी में 11 दिन अलग अलग आने का जाने का प्लान था, जिसे कम करके 6 से 7 दिन कर दिया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 19 फरवरी को उनके पूर्व सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र अमेठी में पहुंचेगी। इस दौरान कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। इसके लिए बड़े बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही है। कांग्रेस के जिला महासचिव अनिल सिंह ने बताया, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 19 फरवरी को प्रतापगढ़ जिले के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के अठिया से निकलकर अमेठी विधानसभा के कांकवा में दाखिल होगी। इसके बाद यात्रा महाराजपुर होते हुए अमेठी, गोरीगंज, गांधीनगर, जयास, फुर्सतगंज और के रास्ते रायबरेली के लिए रवाना हो जाएगी। इस दौरान राहुल गांधी गोरीगंज, बाबूगंज, सागरा आश्रम के पास में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वह फुर्सतगंज में रात्रि को विश्राम करेंगे।
राहुल गांधी 2002 से 2019 तक अमेठी के सांसद रह चुके हैं। 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी की धूर्तता से वे हार गए थे। राहुल गांधी आखिरी बार 25 फरवरी 2022 को अपनी बहन प्रियंका के साथ अमेठी के दौरे पर आए थे। राहुल ने प्रियंका के साथ में मुसाफिर खाना में विधानसभा चुनाव की पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया था। जब से स्मृति ईरानी अमेठी की सांसद बनी, अमेठी का विकास रुक गया है। उसी को लेकर के राहुल गांधी अब अमेठी में जाएंगे और अमेठी में जाकर के वहाँ एक बार फिर से एक याद ताज़ा हो जाएगी। जुर्म और सितम की इस इंतहा को राहुल गांधी लगातार दूर करते हुए दिखाई देते हैं और जन सैलाब, जनमानस और परिवर्तन की एक लहर सी उमड़ती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि एक बार फिर से देश में परिवर्तन की लहर चल रही है। 2024 के इस चुनाव में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी सूखे पत्ते की तरह उड़ने वाली है और भर भरा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किला ढह जाने वाला है। पूरी तरह से अब पत्ता साफ हो जाने वाला है। चंदौली में दाखिल होने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मुरादाबाद समेत 20 जिलों से गुजरेगी। यात्रा 25 फरवरी को मुरादाबाद आएगी। न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी लोगों से संवाद भी करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरादाबाद पहुंचने में कार्यक्रम के मिलते ही कांग्रेसी नेताओं की सक्रियता बढ़ गई। यूपी में 16 फरवरी से चंदौली से यात्रा गुजरेगी। यात्रा 25 फरवरी को मुरादाबाद जाएगी। रामपुर की ओर आने वाली यात्रा में मुरादाबाद के रूट पर मोहर एसपीजी के दौरे के बाद ही लगेगी। न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी लोगों से संवाद करेंगे। पार्टी के संकेत है लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच में गठबंधन की सूरत में कांग्रेस इन 20 जिलों में अपना दमखम दिखाएगी। गठबंधन के सियासी उठक पटक के बीच में कांग्रेस यूपी को अपना सियासी रुतबा कायम करने के लिए बेताब है। पार्टी का मानना है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार सक्रियता बढ़ी है और यह सक्रियता बढ़ती ही जाएगी। इसी को लेकर के कांग्रेस की यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कार्यक्रम तय किया गया है। चंदौली में 16 फरवरी को दाखिल होने वाली यात्रा राहुल गांधी समेत तमाम वरिष्ठ नेता होंगे। भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़ में लखनऊ, बरेली, रामपुर और मुरादाबाद आएगी। 25 फरवरी को जाने की यहाँ से 25 फरवरी तक यात्रा आ जाएगी और 20 जिलों में आसपास के 13 जिले जुड़े हुए हैं। उन जिलों में वहाँ कांग्रेसी जुड़ेंगे और उनके साथ जुड़ेगा जन सैलाब। इस तरह राहुल गांधी की यात्रा से एक नया आयाम मिला है आम लोगों को, बेरोजगार लोगों को, महिलाओं को और उन पीड़ित परिवारों को जो अभी तक भी अपनी पीड़ा से कर रहे हैं। मुरादाबाद में रूट यात्रा अभी तय नहीं हुई। यहाँ एसपीजी के दौरे के बाद ही रूट फाइनल होगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है यात्रा में राहुल गांधी लोगों से संवाद भी करेंगे। मुरादाबाद में पीतल की नगरी से जुड़ी समस्याओं से संबंधित प्रस्ताव दिए जाने की भी योजना है। मुरादाबाद में कांग्रेस जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद का कहना है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर तैयारी की जा रही है। इसके संचालन के लिए वरिष्ठ नेताओं को जोड़ते हुए संयोजकों, सह संयोजकों से 11 लोगों की कमेटी बनाई गई है और पार्टी ने दस्तकार समेत तमाम संगठनों के प्रस्ताव मांगे हैं। यानी मुरादाबाद में जितने भी दस्तकार हैं उन तमाम लोगों से मुलाकात कर सकते हैं राहुल गांधी और यह यात्रा एक
जन सैलाब के रूप में उमड़ उमड़ कर आ रही है। ऐसा लगता है लोग परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन लोकतंत्र की धज्जियां जिस तरह चंडीगढ़ में उड़ाई गई, इस तरह बड़े बड़े चुनाव में भी उड़ाई जाती है। यही कारण है भारतीय जनता पार्टी हारते हुए भी जीत जाती है। यह खुलासा करने के लिए तमाम लोग एक जन सैलाब के रूप में सड़कों पर उतर गए हैं और सड़कों पर चल रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा के साथ में। अब देखना यह होगा यह जन सैलाब किस तरह परिवर्तन करते हैं और किस तरह जनमानस का यह जन सैलाब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक अलग अलग प्रदेशों में अपनी यात्रा कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में अपना फोकस बनाए हुए है और यह यात्रा आगे बढ़ती हुई जाती है। इस यात्रा के दौरान हर वर्ग के लोगों को जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे ने कार्यकर्ताओं के संग बैठकर युवाओं, महिलाओं और सैनिक, बेरोजगार समेत अन्य लोगों से अलग अलग वर्गों से बातचीत की। राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए इस यात्रा को जोड़ने की तैयारी है। वहीं पर इस यात्रा में हर जिले से अलग अलग जगह पर स्वागत की रूपरेखा के रूप में तैयार की जाएगी। इस यात्रा के माध्यम से 25 लोकसभा सीटों पर फोकस किया जा रहा है और उसमें 18 मंडल के लगभग एक सीट पर कांग्रेस पार्टी लड़ने की तैयारी है। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी अपने बूथ कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए बूथ स्तर पर एक्टिव कर जन सरोकार के मुद्दों को खुद से जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रही है। राहुल गांधी इस यात्रा में अलग अलग जगह पर संवाद करते हुए भी नजर आएंगे। इस तरह राहुल गांधी की यह यात्रा भारत में एक बड़े बदलाव को देख रही है और राहुल गांधी की यह यात्रा एक बार फिर बड़ा बदलाव कर देगी। ऐसे में यह भी दिखाई दे रहा है कि इस यात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भाजपाइयों के साथ में बौखलाहट जैसी स्थिति पैदा हो गई है। झूठ के आधार पर नई नई नित्य नई पोस्ट आ जाती है। यह समझ से बाहर है आखिर किस तरह भारतीय जनता पार्टी एक प्रोपगंडा चलाती है और उस प्रोपगंडे में तमाम वे भोले भाले लोग आ जाते हैं। उन्हें तो यहाँ तक भी पता नहीं होता कि इस देश में 1947 से स्थिति कैसी थी। उन्हें यह भी नहीं पता कि इस देश की नींव के नीचे दफन है वे लोग जिन्होंने इस देश की क्रांति की लड़ाई लड़ी। उन्हें तो यह भी नहीं पता कि जो लोग अब सत्ता में हैं उनके घर में एक आदमी आर्मी तक में नहीं है। पूरी कैबिनेट में ऐसा कोई भी मंत्री नहीं है, ऐसा कोई भी विधायक या सांसद नहीं है जो देश से प्रेम रखता हो। यह झूठा राष्ट्र प्रेम हमेशा हमेशा के लिए आरएसएस दिखाती हुई आई है। सच तो यह है जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय जिन्ना के साथ में वीर सावरकर ने उनका साथ दिया था। सच तो यह है आरएसएस ने इस देश को कभी अपना माना ही नहीं। सच तो यह है आरएसएस ने तो तिरंगे झंडे का हमेशा अपमान ही किया है और आज झूठा राष्ट्रवाद के बहाने इस देश की जनता को बहकाकर अपने नाम सत्ता कर ली है और उस सत्ता के जरिए अब संविधान को बदल देना चाहते हैं। पिछड़ों का, दलितों का, शोषितों का हक को खत्म करना चाहते हैं। धर्म के उन्माद को फैला करके इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर देना चाहते हैं। यही कारण है आज राहुल गांधी को
एक यात्रा निकालनी पड़ी और इस यात्रा के जरिए हर व्यक्ति को समझाना पड़ रहा है जो आप देख रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं वह सत्य नहीं है। सच तो यह है इनमें राष्ट्रवाद है ही नहीं। सभी मित्रों से निवेदन है आप वीडियो को शेयर करें।